तो नमस्कार दोस्तों, आज क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ बात करें तो मिले जुले नंबर्स आए हैं। कंपनी का रिवेन्यू ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, लेकिन देखें तो प्रॉफिट में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे एक जैसा रहा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कम हुआ है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू जो आए हैं 1700 करोड़ रुपए के, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 1863 करोड़ और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 1385 करोड़ रुपए। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ 9% से कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू जो है वो 23% से यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन सिर्फ देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में ईयर ऑन ईयर बेस पे ही बढ़त मिली है, बाकी सारे नंबर्स या तो फ्लैट हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं। ऐसे अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 193 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 220 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 214 करोड़ रुपए था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% से कम हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे भी और क्वार्टर बेस पे दोनों ही बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो ये भी दोनों ही पैरामीटर पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 11% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 12% था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15% था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर पे देखें तो ये 4% पॉइंट से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हुआ है और यही मेन रीज़न है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इस क्वार्टर में ड्रॉप होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 131 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 159 करोड़ रुपये था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 18% ये कम हो गया है पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर के हिसाब से। उसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 2 रुपये 6 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 99 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 53 पैसे थी और ये भी सेम नेट प्रॉफिट की तरह है। क्वार्टर बेस पे 4% से इंक्रीज़ हुआ है कंपनी का अर्निंग पर शेयर और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 19% से कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हुआ है। तो जैसे हमने बात की थी रिजल्ट जो है मिले जुले से हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे जरूर 23% बढ़ा है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे 19% से कम हो गए हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट की और शेयर प्राइस की तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 378 रुपये पर शेयर और साथ साथ बात करें प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहा है 39। तो 39 भी देखें तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी आज के डेट में ओवरऑल है और साथ साथ मैंने इसकी जो अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से उसकी कंपनी की वैल्यूशन निकाली है उसके हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है, यानी कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है जितना उसका प्राइस यहाँ पर है। तो क्योंकि सबको पता है कंपनी अच्छी है, आपने देखा होगा कंपनी का ब्रांड भी अच्छा है, कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो थोड़ा सा भी देखें तो कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस में चल रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सोचना चाह रहे हैं कि अगर हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए, या अगर हम नया पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो अभी आपको इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे ख़राब ये तो चलते रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख के चलना पड़ता है कंपनी का बिजनेस किस तरफ जा रहा है। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए और अच्छे से आने वाला टाइम जैसे है थोड़ा इंक्रीज़ होगी इकनॉमी तो उस हिसाब से सारी कंपनी के प्राइसेस में भी और सारी कंपनी के बिजनेस में भी अच्छे से फ़र्क पड़ेगा। पिछले 2 साल से तो सारा डाउन मार्केट ही चल रही थी। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और आपके प्राइजेस अगर आपको ठीक लग रहे हैं कि जिससे इन्वेस्ट किया था वो इंक्रीज़ हो गए हैं और आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टेड रहिए, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आज की डेट में ओवर वैल्यूड चल रही है और बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आईटी की हैं, फार्मा की हैं, वो काफ़ी कम प्राइस पे चल रही हैं, क्योंकि यूएस के अंदर रिसेशन सारी बातें चल रही हैं। तो उसके अंदर
उन कंपनीज को आप चेक कर सकते हो और नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्ट अभी आप ना करें तो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।